बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, फॉरेनर्स को कि कौन से नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनको प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करते हुए एडवांस टैक्स में छूट मिलती है। कितनी छूट मिलती है? फुल एग्जम्पशन मिलती है, रिड्यूस रेट मिलता है। रिड्यूस रेट आपको मिलता है तो किस तरह मिलता है, उसका क्या प्रोसीजर है, ऑनलाइन क्या तरीकाकार है, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तब आपको कितना लगेगा, नॉन रजिस्टर्ड हैं तो उसका क्या तरीका है, क्या उसका आपको क्लेम करने का तरीका है कि आपको लेट फाइलर वाला भी टैक्स ना लगे, नॉन फाइलर वाला भी ना लगे, तो उसका तरीकाकार भी देखेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपने टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की, तब आपने टैक्स से किस तरह बचना है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरह हम एग्जामेशन क्लेम कर सकते हैं। और किस जो सर्कुलर इशू हुआ है रिसेंटली, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोसीजर भी बताया गया है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी दी गई है। ऑलरेडी जो कानून था उस हवाले से क्लियरेंस भी दी गई है और उसका प्रोसीजर पहले नहीं था हमारे पास, प्रोसीजर भी बता दिया गया है कि आपने इस तरह क्लेम करना है। पहली बात तो ये है कि जिसने भी ये क्लेम करना है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो, ये इन लोगों के लिए है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और क्या करना है, उनके पास नाइकोप होना चाहिए, नाइकोप के अलावा पीओसी होना चाहिए यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो ये लोग क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास ये नहीं है, चाहे वो बाहर रह रहा है, तो उसको ये जो छूट है, ये जो टैक्स की, वो नहीं मिलेगी। अब ये देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट छूट है, क्या एडवांस टैक्स पड़ेगा ही नहीं, या दूसरे टैक्सेस हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, या टैक्स में कमी लाई गई है। तो इसको समझने के लिए हम पहले चार्ट देखते हैं। चार्ट जो 1 जुलाई 2024 में बजट में इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर का था। यानी कि अगर परचेज़ करते हैं, फाइलर हैं, 50 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो 3% टैक्स देना होगा। लेट फाइलर हैं, ड्यू डेट के बाद टैक्स रिटर्न फाइल कराई है तो 6% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर को 12% टैक्स देना होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी सेल के ये रेट्स हैं। और अगर आपकी 100 मिलियन तक की प्रॉपर्टी है, फिर थोड़े से रेट और बढ़ जाते हैं। 100 मिलियन से अबव की है तो फिर मज़ीद 20% तक रेट ये चले जाते हैं। तो इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके पास पीओसी है या नाइकोप है, तो वो सिर्फ फाइलर वाला रेट देंगे जो यहाँ पर है, ना कि लेट फाइलर वाला और नॉन फाइलर वाला, ये दोनों रेट नहीं देंगे। उसका तरीका भी बताया गया है कि किस तरह ये बच सकते हैं। एक तो जो रजिस्टर्ड हैं, फिलहाल तो उनका मेथड अवेलेबल है, मैं आपको आईआरएस अकाउंट में जाके करवा के दिखाता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है और उस तरह आपने किस तरह लेना है। दूसरा, इसमें एक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, लेट फाइलर और नॉन फाइलर वाले रेट से आपको छूट मिल सकती है, ये मुकम्मल टैक्स से आपको छूट नहीं मिल सकती। इसके अलावा प्रॉपर्टी परचेज करते हुए, सेल करते हुए दूसरे जो टैक्सेस होते हैं, उनसे भी आपको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उससे भी छूट हासिल नहीं है, वो भी पे करने होंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये वाले रेट पे करने होंगे। 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी है 3% होगा, 50 से 100 मिलियन तक की है 3.5 होगा, 100 मिलियन से ऊपर है 4% होगा। ये लेट फाइलर और नॉन फाइलर वाले रेट से आप बच सकते हैं। तो ये अगर आपके मिसकंसेप्शन है कि आपको मुकम्मल छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपको ये फाइलर वाले रेट मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, और उस सूरत में आपके पास नाइकोप होना चाहिए या आपके पास पीओसी होना चाहिए। तो ये बात हमें समझ आ गई कि किसको मिलेगा, उसके पास क्या होना चाहिए और कौन से रेट मिलेंगे, कौन से आपको नहीं मिलेंगे, कौन सी आपको छूट मिलेगी, इसमें यह है। इसके बाद इसमें गाइडलाइन दी गई है कि आपने प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है। प्रोसीजर में हम चलते हैं। ये जो एग्जामेशन मिलेगी 111A(C) आपके पास सेक्शन है, इसके तहत मिलेगी। यहाँ पर आपको ये शो हो रहा होगा 111A(C), और इसके बाद आपने जो एप्लीकेशन फाइल करनी है उसकी गाइडलाइन सेक्शन 159 देता है। और अगर आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अपने आप को, चाहे फाइलर हैं या नहीं है, लेकिन एनटीएन आपका बना हुआ है, आईआरएस अकाउंट है, तो आपने आईआरएस के थ्रू उसमें लॉगिन करके ये देनी है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसमें आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स के टैब में जाके एप्लीकेशन ओपन करनी है, रेलिवेंट सेक्शन 159 की, उसमें आपने बता देना है कि आपको एग्जामेशन ये चाहिए, आप नाइकोप रखते हैं या पीओसी कार्ड भी आपके पास है, इनमें से जो भी आपके पास हो उसकी पीडीएफ कॉपी आपने साथ अटैच कर देनी है। और उसके बाद आपने फॉलोअप लेना है। फॉलोअप के बगैर आपको मिलना नहीं है। वैसे तो 1 डे का टाइम दिया गया है, लेकिन 1 डे में वैसे ही यहाँ पे काम, जो टाइम लिमिट दी जाती है उसमें काम नहीं होता। ऑनलाइन बर्डन बहुत ज़्यादा होता है जब बंदा ट्रांजेक्शन इस तरह की कर रहा हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ की, और प्रॉपर्टी जो परचेज़ कर रहा है, सेल कर रहा है, उसके पास भी टाइम नहीं होता। एफबीआर के पास भी टाइम कम है, स्टाफ कम है, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसका फॉलोअप भी आपको लेना पड़ेगा। और फिर एग्जामेशन सर्टिफिकेट आपको इशू होगा ईमेल, एसएमएस के थ्रू, या आप जाएंगे तो हार्ड कॉपी के थ्रू, या आपको आईआरएस में भी आ सकता है। तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा। ये हम देख लेते हैं आईआरएस अकाउंट में जाकर।
आपने यहाँ पे विद होल्डिंग एडवांस टैक्स भराना है। ये सेकंड लास्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर आएंगे सेक्शन 159, ये सेल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। और लास्ट में आएंगे तो ये सेक्शन 59 अगर परचेज़ कर रहे हैं, परचेज ऑफ ट्रांसफ़र की सेक्शन 159 के तहत ये एप्लीकेशन है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आपने यहाँ पे खोल लेनी है। टैक्स पीरियड आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी 2025 चल रहा है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपने बता देना है कि मैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पीओसी है या नाइकोप है और मैं टैक्स रिड्यूस रेट ये क्लेम करना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग ऑन परचेज या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपने लिख देनी है। यहाँ पर चंद लफ्ज़ लिख के अपना जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अटैचमेंट में जाकर यहाँ पर आपने अटैच कर देना है अपना नाइकोप या पीओसी कार्ड। अटैच करके इसको सेव करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे 1 डे का टाइम है, उसमें आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको ये फॉलोअप लेना पड़ेगा अपने कंसर्न चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास ये जाएगी एप्लीकेशन, तो वहाँ से आपको ये फॉलोअप लेना होगा। तो अगर आप नॉन रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास लॉगिन तो नहीं है, तब आप किस तरह लेंगे? तब आपको क्या करना होगा, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। ई पेमेंट में हम आएंगे, ये न्यू टैब ई पेमेंट का है। यहाँ पर टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ स्टेटस में आएंगे, यहाँ पर नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ है। यहाँ से आपने नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन में आपने नाइकोप या पीओसी जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने लिखना है। यहाँ से आपने चलान क्रिएट कर लेना है इस फॉर्म को फिल करके। इसको फॉर्म को किस तरह फिल करते हैं इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो फिल करके आप इसको ले सकते हैं, अपनी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बी अवेयर विद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.